हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। AKB पब्लिकेशन का जो डॉक्टर अमित किशोर का है, खंड 2 है, जिसमें 75 प्लस है। खंड ए में जो था 65 प्लस बहुकल्पी प्रश्न था, तो बिल्कुल इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और 10 वो प्रीवियस पेपर पे। हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पार्ट 2 होगा, तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। PDF ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। चलिए हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस खंड 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पार्ट 2। हम लोग 51 से टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपको यहाँ से बेनिफिट दे के जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 51, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट IFLA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? फिर से, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो IFLA का मुख्यालय पूछा गया है, यह कहाँ पे स्थित है? तो द हेग में है। ठीक है, द हेग में यह आपको IFL का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सेवा किस सूत्र से संबंधित है? और किसी सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सेवा किस सूत्र से संबंधित है? तो वह सूत्र कौन सा है? द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो डी ऑप्शन है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 52 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, एक पेशेवर संघ का मुख्य रूप से कौन सा कार्य होता है? जो एक पेशेवर संघ को मुख्य रूप से कौन से कार्य करना चाहिए? तो पेशेवर संघ जो है उसको मुख्य रूप से डेवलपमेंट एंड एजेंसी फॉर इट्स मेंबर के रूप में कार्य करना चाहिए। बी इधर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट एजेंसी फॉर इट्स मेंबर, 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करने वाली समिति आयोग क्या थी? कौन थी? आयोग जो स्वतंत्र भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालयों का जो सर्वेक्षण करता था वो लाइब्रेरी का, उस आयोग को पूछा है वो कौन है? तो वो होता है सिन्हा कमेटी। जो सिन्हा कमेटी आयोग था वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिन्हा कमेटी थी। तो ध्यान रखेंगे, यह 54 का भी क्या था? हमारा बी था। अगला क्वेश्चन है 55, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून कहाँ पारित हुआ था? पहला सार्वजनिक पुस्तकालय जो कानून पारित हुआ था वह कहाँ पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था कर्नाटका में। कर्नाटका में वह पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो RRLF का प्रबंधन समिति कहलाती है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो फाउंडेशन का प्रबंधन समिति कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है फाउंडेशंस। ठीक है, फाउंडेशंस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57, SPSS सॉफ्टवेयर का अद्यतन संस्करण 2022 जारी हुआ था। जो SPSS सॉफ्टवेयर का जो अद्यतन जो जारी हुआ था वह कब जारी हुआ था? सो पूछा गया है, बताइए। तो यह जो जारी हुआ था सर, ये SPSS 29 इसे, ठीक है, यह सॉफ्टवेयर तो अद्यतन 2022 जारी हुआ था लेकिन 29 में जारी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? 58, NISSAT किसके द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है? ठीक है, तो इसको पढ़ भी सकते हैं, निशात। ठीक है, निशंत या निशात। ये इस किसके द्वारा सिफारिश की गई थी बताइए? तो ये सिफारिश हुआ था पीटर रिपोर्ट जो आया था यूनेस्को द्वारा, वही उसके द्वारा जारी किया गया था। सी इधर करेक्ट हो जाएगा 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन 59 है, एक स्कूल पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर नहीं मिलेगी? एक स्कूल पुस्तकालय निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर नहीं मिलेगी? तो यह कौन सी नहीं मिलेगी? तो यह पेटेंट्स जो होता है वह नहीं मिलता है, 59 का डी। अगला क्वेश्चन 60 देख लीजिए, INIS है, वह क्या है? INIS जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक केंद्रीकृत आउटपुट केंद्र है। यह एक क्या है? तो केंद्रीकृत आउटपुट केंद्र है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये सही, बी ही करेक्ट था। 61 नंबर देख लेते हैं। अभी SPSS सॉफ्टवेयर जो था 2022 जो था SPSS 29 में हुआ था, जारी हुआ था। और यहीं पूछा SPSS सॉफ्टवेयर का कथन पूछा गया है। SPSS सॉफ्टवेयर के लिए कथन क्या है? तो पहला कथन है यह क्वांटिटेटिव
डाटा विश्लेषण की पद्धति और दूसरा है सांख्यिकी विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से देखिए बोथ ए और बी आर करेक्ट, दोनों सही हमारा हो जाएगा। ये दोनों हमारा है क्या है 61 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, आर सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास 1993 में किसके द्वारा किया गया? जो आर सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास 1993 में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह बिल्कुल रॉस इंडिका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन है, ठीक है। रॉस इनिका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन के द्वारा किया गया था। सी इज द करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है बताइए? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? 63 का ये हो जाएगा आपका ये शिकागो में है। सी द ऑप्शन हो जाएगा शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, रेल्फ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 64 में देख लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। RRRLF का मुख्यालय कोलकाता। अगला क्वेश्चन 65, किताबें सभी के लिए है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को संतुष्ट करता है? किताबें सभी के लिए है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को यह संतुष्ट करता है? यह किस नियम को संतुष्ट करता है? तो यह सेकेंड लॉ को संतुष्ट करता है, सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल आउटलुट और हेनरी आउटलुट ने किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पॉल आउटलेट और हेनरी आउटलेट ने किस संस्थान की स्थापना संबंधित भूमिका निभाई है? तो किस संस्थान से? तो UBC के तहत, ठीक है। पॉल आउटलेट और हेनरी आउटलुट नो ये पॉल आउटलेट और हेनरी आउटलुट किस संस्थान की स्थापना से संबंधित भूमिका निभाई? तो फीड हो जाएगा FID, बी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है 67, एलिटिस IATLIS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म बताना है। 67 का फुल फॉर्म देखिए, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सी द हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 का सी। अगला क्वेश्चन है 68, इनमें से सबसे पुराना संघ कौन सा है? सबसे पुराना संघ की बात होगा तो कौन होगा? तो ALA हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी वाला है ALA सबसे पुराना, अमेरिकन का होगा सबसे पुराना। और डेसी डॉक, ठीक है, डेसी डॉक की संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। तो डेसी डॉक जो कार्य करता है यह बिल्कुल ठीक है DRDO के तहत कार्य करता है, DRDO डेसी डॉक, ठीक। अगला क्वेश्चन 70 है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत की जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये आपको कर रहा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता कर रहा है। कौन कर रहा है? तो कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता यही भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण कर रहा है। 70 का सी। अगला क्वेश्चन 71 है, भारत के लिए राष्ट्रीय सूचना नीति नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी का मसौदा किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना नीति जो किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है? तो ILA और RRLF है, ये द करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। ILA और रिल्फ ये दोनों के तहत हमारा तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन 72 है, पुस्तकालय कानून किस राज्य में सबसे अधिनियमित किया गया है? तो पुस्तकालय कानून सबसे अधिक किस राज्य में अधिनियमित किया गया है सो पूछा गया है। तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए 73, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष कब से मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जा रहा है कब से? तो यह मनाया जा रहा है 1968 से। 1968 से राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1 फरवरी 1953 को औपचारिक रूप से पुस्तकालय में से एक को जनता के लिए खोलने की घोषणा की। तो ये नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ठीक है, सी इधर करेक्ट हो जाएगा 74 का। अगला क्वेश्चन 75 है, टाटा सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास 1985 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, टाटा सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास जो 1985 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विलियम गॉड के द्वारा, विलियम गॉड हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट 75 का। अगला क्वेश्चन है 76, डार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1984 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो किया गया था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो की गई थी किस वर्ष की गई थी? तो ये कहा गया था 1951 में, दिल्ली पब्लिक 1951। अगला क्वेश्चन 78 है, डाटा एनालिसिस का प्रथम चरण क्या है? डाटा एनालिसिस का जो प्रथम चरण है यह बिल्कुल डाटा एडिटिंग ही प्रथम चरण होता है। अगला क्वेश्चन है 79, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा कहाँ स्थित है? अलेक्जेंड्रा जो है, अलेक्जेंड्रिया, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लंदन में, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन 80, द लाइब्रेरी ऑफ, क्या है, प्रेगामुम, द लाइब्रेरी ऑफ प्रेगामुम कहाँ अवस्थित है? ठीक है, प्रेगामुम, द लाइब्रेरी ऑफ प्रेगामुम जो स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर नहीं मिल रहा है, क्या इसका आंसर है? प्रेगामुम का 80 का बताइए। शायद इसका हो जाएगा तुर्की का, आई थिंक तुर्की हो जाना चाहिए, बरगामा तुर्की। देख लीजिएगा आंसर। चलिए, पुस्तकालय एक जीवित प्रणाली के रूप में नया पदार्थ लेता है, पुराने पदार्थों को त्यागता है, आकार में परिवर्तन करता है और एक नया आकार लेता है, यह कथन किसका है? तो पुस्तकालय एक जीवित प्रणाली के रूप में नया पदार्थ लेता है, पुराने पदार्थों को त्यागता है, आकार में परिवर्तन करता है और नया आकार लेता है। यह जो कथन है यह किसके तहत था? जो ठीक है, तो यह कथन था, ये ठीक है, हाँ, एस.आर. रंगनाथन का ही कथन था, सी हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन 82 है, किताबों का चयन एक अनवरत कार्य है, यह किसका उदाहरण है, किसका कथन है? किताबों का चयन एक अनवरत कार्य है, कथन किसका था? तो ये कथन था C.A. कार्टर का था। 83, हिस्टोग्राम का विकास जो 1881 में किसके द्वारा किया गया था? तो हिस्टोग्राम का जो विकास किया था कार्ल पर्सन, ठीक है, कार्ल पर्सन। 83 का बी। 84 देखिए, बार चार्ट का उपयोग श्रेणीबद्ध डाटा या अंशतः चरों की तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है। 4 बार का उपयोग श्रेणीबद्ध डाटा या अंशतः चरों की तुलना के लिए किया जाता है, तो यह होगा कथन सत्य है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट, दोनों कथन सत्य ही है। 85 पुस्तकालय विज्ञान के इस नियम के द्वारा पुस्तकालय से अनुपयोगी पुस्तकों की छंटाई पर जोर दिया जाता है। तो कौन से नियम से पुस्तकालयों की छंटाई पर जोर दिया जाता है, सो पूछा गया है। तो यह है फिफ्थ चरण के तहत से। अगला क्वेश्चन है 86, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP किस तरह का प्रोटोकॉल है? तो UDP जो है किस तरह का प्रोटोकॉल है? तो यह प्रोटोकॉल हो जाएगा कम्युनिकेशन, सी द करेक्ट 86 का। 87 देख लीजिए, ओपन सिस्टम इंस्ट्रो कनेक्शंस मॉडल उन 7 परतों का वर्णन करता है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर संचार के लिए करता है। यह लेयर क्या है? द फिजिकल लेयर है, द डाटा लिंक लेयर है, द नेटवर्क लेयर है, द ट्रांसपोर्ट लेयर है, द सेशंस लेयर है, द प्रेजेंटेशंस लेयर है। तो इन सारे जो लेयर हैं इसके तहत पूछा गया है। तो द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, संचार करने के लिए यह लेयर कौन है? ई द एप्लीकेशन लेयर, बी इज द करेक्ट 87 का। अगला क्वेश्चन, इनमें से 2002 में किस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 2002 में जो किया गया था SILP, SCILIP, ठीक है, SILP का किया गया था 2002, CILIP। अगला क्वेश्चन 89, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सरकार के प्रतिनिधित्व को अपने संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर देता है? तो संबंधित राज्यों में कौन सा देता है? ये होता है कौन सा? तो सेकेंड लॉ के तहत जोर दिया जाता है। सेकेंड लॉ के तहत क्या दिया जाता है? तो इस पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 90, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है सत्य नहीं है, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं हो जाएगा, इट प्रिपेयर्स द नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये आपका सत्य नहीं, बाकी सब इट्स सपोर्टेड बाय द लीगलाइजेशंस द फाइनेंस बाय द नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल फ्री ऑफ चार्ज, ये सब बाकी सब सही है, लेकिन डी इज गलत होता है, सत्य यही नहीं है, बाकी सब सही था। 91 नंबर देख लीजिए, वर्तमान में AS अस्बिलिश, ठीक है, एलिबिस कह सकते हैं। एलिबिस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एलिबिस का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, 91 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 92, RRLF जो हुआ था, RRLF अपना आधिकारिक प्रकाशन किस नाम से करता है? जो आधिकारिक प्रशासन करता है वो, ठीक है, ग्रंथा, ठीक है, क्या है?
ग्रंथाना के नाम से करता है। अगला क्वेश्चन 93, लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस यूएसए की स्थापना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था 1800 में ही किया गया था। 94, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो श्याम पित्रोदा जो है ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है उस एसोसिएशन की पहचान करे जो जिसने अपना मूल नाम बदल दिया है। उस एसोसिएशन की पहचान जिसने अपना मूल नाम बदल दिया हो, तो वो उसका मूल नाम बदल दिया है। कौन बदल दिया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो मूल नाम बदल में क्या हो जाएगा? सी द करेक्ट हो जाएगा लगता है। निस्केयर जो है ये बदला है। 96, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय किस संस्था के अंतर्गत? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय जो आता है, ठीक है, यही है निस्कार्प, NISCPR। 96 का जो सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, यूनिसिस्ट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया है? यूनिसिस्ट के लिए ICSU के साथ ये समझौता हुआ है। 98 देख लीजिए, भारत के किस विश्वविद्यालय ने प्रथम पूर्वकालिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति किया है? भारत के किस विश्वविद्यालय में प्रथम पूर्वकालिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी में किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप है जो ई बुक्स, ऑडियो और वीडियो के आधार पर लेन देन में संबंधित है? तो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ओवरड्राइव है, यही एक लेन देन करता है ऑडियो वीडियो का। और अंतिम, इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो OSI मॉडल का जो विकास किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशंस, ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस के तहत किया गया था। बी इधर हमारा करेक्ट होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद। आंसर की दिया हुआ है, आप लोग इससे मिला सकते हैं दोनों वीडियो के साथ, PDF वहीं पर है एक साथ। बाय बाय।